नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 43 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के 22 भाग के बारे में। विस्तृत रूप से आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में संविधान के 22 भाग को। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। 22 भाग हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं, देखिए 22 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसमें एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद शामिल हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं। मतलब जो 300 अनुच्छेद हैं दोस्तों, उनको 22 भागों में विभाजित किया गया है। उसी को हम संविधान के 22 भाग के रूप में देखते हैं। ये लेख नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शक्तियों, जिम्मेदारियों और संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं तक विस्तृत विषयों को कवर करते हैं, ठीक है। इसको आप जान लीजिए कि जो शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हैं, उन सभी को विस्तृत विषयों को कवर करते हैं। उन सभी के विस्तृत विषयों को कवर करते हैं। कवर करने के बाद देखते हैं दोस्तों, हम एक एक भाग के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। आप लोग इसको पूरा देखते रहिए। आइए देखते हैं इसके पहले भाग को। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके पहले भाग की, तो पहला भाग है दोस्तों संघ और उसका क्षेत्र। भाग 1 है दोस्तों संघ और उसका क्षेत्र। इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं, संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका क्षेत्र शामिल है। आपसे पूछेगा इसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं, तो भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 की, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, नागरिकता से संबंधित पहलुओं को संबोधित करता है। किससे? नागरिकता से संबंधित पहलुओं को संबोधित करता है। यानी कि नागरिकता को कितने प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, कितने प्रकार से लिया जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं, कैसे कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है और उसमें उम्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भाग 2 में नागरिकता से देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसके बाद भाग 3 की हम बात करते हैं। भाग 3 में देखते हैं क्या है। भाग 3 है मौलिक अधिकार। भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। सीधा क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाएगा। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं। कितने अनुच्छेद? 12 से 35 शामिल हैं। यह भाग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। ये किस में शामिल है? भाग 3 में। और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। लिखते चलिएगा दोस्तों, वैसे आप भूल जाएंगे। वीडियो को ऑफलाइन कर लीजिए, बाद में भी देख लीजिएगा एग्ज़ाम से एक बार पहले। आगे देखते हैं और जानते हैं भाग 4 के बारे में। अब हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर हम भाग 4 की बात करें दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 3 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। किससे? 36 से 51। सॉरी, 3 से 51 है, 36 से 51। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करते हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए कानून और नीतियां बनाने और सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। अब भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और इसमें अनुच्छेद कितने शामिल हैं? 36 से 51, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए कानून और नीतियां बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हम भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, कितना? अनुच्छेद 52 से 151 सहित
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कर्मचारी यानी कार्यकारी शक्तियाँ और कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक बार पुनः देखिए, मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। ये था दोस्तों भाग 5, और भाग 5 में क्या था, संघ, और इसमें कुल कितने अनुच्छेद आते हैं, 52 से 151। इसी में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियाँ और कर्तव्य शामिल हैं। भाग 6 की बात करें, भाग 6 को देखते हैं दोस्तों। भाग 6 में है राज्य। क्या है, राज्य है। भाग 6 में है राज्य, और जिसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, इसमें 152 से 237 अनुच्छेद शामिल हैं। राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यों का विवरण देता है, यानी राज्य सरकार ने अपनी किन शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्या क्या कार्य किए, इन सभी का विवरण कौन देता है, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 शामिल हैं, और इसका जो है विवरण राज्य देता है। और राज्य किस में है, भाग 6 में है दोस्तों। भाग 6 में कौन है, राज्य है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भाग 7 की। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, ठीक है। अब भाग 7 के संविधान के पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है। जो भाग 7 है दोस्तों, वो संविधान के पहले अनुसूची में राज्यों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं भाग 8 में क्या शामिल है दोस्तों। अगर हम भाग 8 की बात करें दोस्तों, तो भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश को समर्पित हैं। 239 अनुच्छेद से 242 अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित करते हैं। वहीं भाग 9 में क्या है दोस्तों, भाग 9 में दोस्तों पंचायतें। क्या है, पंचायतें। इसको आप याद रखिएगा कि भाग 9 में क्या है, पंचायतें। पंचायतों की संरचना और संगठन को संबोधित करता है भाग 9। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे आता है भाग 9A, नगर पालिकाएँ। 9A में क्या है दोस्तों, 9A में है नगर पालिकाएँ। तो अगर हम भाग 9A की बात करें, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG शामिल हैं, इसमें नगर पालिकाओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ, और यह 243 से 243 ZG शामिल हैं, जो नगर पालिकाओं पर चर्चा करते हैं। वैसे तो आप इसको याद रखिएगा कि भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 9B की, ठीक है। भाग 9B की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या आते हैं, सहकारी समितियाँ। क्या आती हैं, सहकारी समितियाँ, और सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। इस अनुभाग में अनुच्छेद 243 ZH शामिल है, और सहकारी समितियों को संबोधित करता है, यानी उससे संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, भाग 10 की बात करते हैं। देखते हैं 10 भाग में क्या है। भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसकी बात करें दोस्तों, तो जिसमें अनुच्छेद 244 से 244A शामिल है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर चर्चा करता है। किस पे करता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर चर्चा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भाग 11 की बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भाग 11 की, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध शामिल हैं। क्या शामिल है, भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 शामिल है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भाग 12 की बात करें दोस्तों, तो भाग 12 में है वित्त संपत्ति, ठीक है। वित्त संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। क्या है, वित्त संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, ये किस में है, भाग 12 में है। और भाग 12 दोस्तों किससे संबंधित है, वित्तीय मामलों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300A शामिल हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसको हम ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाग 13 दोस्तों, भाग 13 की अगर हम बात करें, तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। किससे, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है भाग 13, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें भाग 14 की,
तो भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। किसके? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323 सहित भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधित है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम भाग 14A। भाग 14A में दोस्तों भाग 14A में न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण शामिल हैं और इसमें अनुच्छेद 323A से 323B शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में है दोस्तों चुनाव। क्या है? चुनाव। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 में दोस्तों चुनाव है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं। चुनाव पर चर्चा करता है यह अनुच्छेद। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों 16 की, यानी कि अनुच्छेद भाग 16 की। भाग 16 की बात करें दोस्तों तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है, भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 330 से 342 शामिल हैं, जो विधानसभाओं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधानों को संबोधित करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भाग 17 की, ठीक है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है। किस में है? भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों भाग 17 में भारत की आधिकारिक राजभाषाओं की चर्चा की गई है। किसकी? भारत की आधिकारिक राजभाषाओं की चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है। अनुच्छेद 343 से 351 में दोस्तों भारत की आधिकारिक भाषा पर चर्चा की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों भाग 18 की, भाग 18 में दोस्तों आपातकालीन प्रावधान है। इस धारा के में अनुच्छेद 352 से 360 के साथ साथ आपातकालीन प्रावधान भी शामिल हैं। किसके साथ साथ? 352 से 360 के साथ साथ आपातकालीन प्रावधान भी शामिल हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भाग 19 की। भाग 19 में दोस्तों विविध शामिल है। क्या है? विविध है। भाग 19 में दोस्तों विविध है। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 अनुच्छेद शामिल हैं, जो विविध प्रावधान हैं। इसके बाद हम भाग 20 की बात करें, संविधान का संशोधन। आपसे पूछेगा संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 20 में। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है। इसमें अनुच्छेद 368 से 378 शामिल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 की बात करें दोस्तों, ठीक है, भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शामिल हैं। क्या है? संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शामिल हैं। अब देखिए इसमें संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। भाग 21 में दोस्तों अनुच्छेद 379 से 392 तक है, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाग 22 की। भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन शामिल हैं, जो दोस्तों अनुच्छेद 393 और 394 को शामिल करता है, जो हिंदी में कुछ कानूनों को संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, आधिकारिक पाठ और निरसन निर्दिष्ट करते हैं। दोस्तों ये था हमारा 22 भाग। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।